मैंने देखी मूवी थॉर लव एंड थंडर। और मूवी देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि इस मूवी पे ढेर सारा खर्चा करने की बजाय आप लोग बहुत सारी चैरिटी भी कर सकते थे। इस मूवी में अच्छा ही कितना था। पहला ही सीन जो मुझ जैसी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकता था कैरेक्टर के साथ, इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया कि क्या ही बोलूँ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि गौर के प्लैनेट पे इकलौते यही दो बाप बेटी जिंदा कैसे थे? बाकी के लोग क्या आयरन मैन की स्नैप से वापस नहीं आए थे? एक प्लैनेट पे लोग होते हैं, उन लोगों का किसी देवता पे विश्वास होता है, मगर उनकी गिनती होती है, वो सिर्फ दो नहीं होते। और वो देवता आया कहाँ से? नेक्रोसोर इतनी पावरफुल थी तो देवता का वेपन क्या था लड़ने के लिए? प्रकाश के देवता क्या अपनी फूलों की सेना के साथ आए थे इतनी खतरनाक वेपन वाले दुश्मन से लड़ने? देवता का एक्शन, रिएक्शन और मेंटालिटी बहुत खूब दिखाई आपने, पर स्वॉर्ड का गौर से कनेक्शन ऐसे कैसे बना दिया? कम से कम वो देवता उसे नीचे पटकता, थोड़ी उसकी हालत खराब होती, उसका हाथ या जिस्म से, फिर वो स्वॉर्ड लगती, करप्ट करती, फिर मज़ा आता ना, देवता का गला अलग होता देख के। पर नहीं, इतना दिखाने में तो टाइम लग जाता ना, मूवी की ड्यूरेशन बढ़ जाती। इन्होंने मूवी ड्यूरेशन कम करने के चक्कर में दूसरी मूवी की घटिया वाली वाट लगा दी। खर्चा तो बहुत बचाया होगा गौर का वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट दिखा के, लेकिन इतनी घटिया बात है कि उससे एक सही तरीके से मूवी इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाई लॉजिकल और इमोशनल वे में। मैं मार्वल कॉमिक्स की पिछली लाइंस में बात नहीं कर रहा, सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही इस इंडिविजुअल मूवी की बात कर रहा हूँ। इतना होने के बाद इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे लिए बना और मेरे फ़ोन की रिंगटोन बना है, मार्वल स्टूडियोज़ का इंट्रो म्यूज़िक। बनाने वाले को मेरी तरफ से 1100 रुपये का इनाम, खुश कर दिया। जियो 25-26 100 साल, कमाल। और ओवरऑल मूवी का बीजीएम, उफ, कानों में दर्द कर दिया। इतना पका बीजीएम, थॉर रैग्नारोक का बीजीएम और एंड बैटल म्यूजिक कभी भुलाया नहीं जा पाएगा मुझसे। और इस मूवी का म्यूजिक कभी झेला नहीं जा पाएगा मुझसे। क्यों था ये म्यूजिक आखिर मूवी में? कोई कनेक्शन म्यूजिक के कारण सीन में या करेक्टर में फील ही नहीं हुआ। अब बात करेक्टर की करूँ तो थोर के फैट से फिट की कहानी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी? पता था कि वो फैट आर्टिफिशियल था, पर यह भी कोई सही तरीका नहीं था फिट दिखाने का। कम से कम फालतू के सीन्स ही दिखा देते डिफरेंट बैटल्स के उसकी बॉडी फिट करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ। और क्यों उसके फेस की वैल्यू ज़ीरो कर दी? वो मूवी का मेन करेक्टर था, कम से कम उसके बैठने वाली जगह के पास ब्लास्ट ही गिरा देते। मदद मांगने मेहमान ऐसे आए जैसे मानो पड़ोसी के घर से शक्कर मांगने आए हों। इतना ज़्यादा ओवर पावर और फेक लगा वो फाइट सीक्वेंस कि क्या ही उछालूं। बंदे ने बॉडी पे इतनी मेहनत की और आपने उसकी बॉडी पे अच्छे से जिक्र तक नहीं किया। कहाँ गया इस बार असली मर्द? स्पेसशिप में इतनी कॉल्स आई मदद के लिए, मगर किसी में भी गौर और दूसरे कैरेक्टर की फ़ाइट नहीं दिखाई। कम से कम लेडी सिफ के साथ हुई फाइट की ही फाइट सीक्वेंस दिखा देते, वो भी बिगिनिंग में, गौर के प्लानट की सिचुएशन दिखाने की बजाय। गार्डियंस की टीम के बारे में कोई कमेंट नहीं इसमें, क्योंकि ये मूवी थी ही थोर के कैरेक्टर की, मगर इसे जेन की भी मूवी कह सकते हैं, उतनी ही जितनी ये थॉर की थी। पर जेन के कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस हुआ? ये मूवी को देख फील क्यों नहीं हुआ? सिर्फ लेडी थोर के लुक में ही चमकाए रखा, इसलिए एंड में इमोशन फोर्सड लग रहा था। अच्छा, ड्यूरेशन के कारण, ओके ओके, फिर नहीं ये टॉपिक खींचूंगा। और मूवी में कौन सा कैरेक्टर था? हाँ, वॉल्करी थी, जिसको गौर ने थंडरबोल्ट से मारा था, पर वो जिंदा थी। एक कॉर्ग था, जिसे ज्यूस ने थंडरबोल्ट से तोड़ डाला था, वो भी जिंदा था। और ज्यूस था, जिसे भरी सभा में थॉर ने उसी के थंडरबोल्ट से मारा था, वो भी एंड में सेवा करवा रहा था हरक्यूलिस के सामने। तो क्या कोई सेंस था थॉर का थंडरबोल्ट के साथ जाके गॉर और उसकी नेक्रोसोर का सामना करने का, वो भी उसी की दुनिया में? लास्ट में इतना ही कहूँगा कि थॉर लव एंड थंडर, थंडर के नाम पे फुस, लव के नाम पे लॉनली, माइटी थोर के नाम पे अधूरी सी, और थोर के नाम पे ओवर ड्रामेटिक लगी मुझे। और हाँ, एमसीयू स्टोरीज में कैरेक्टर पे फोकस किया करो, ना कि वेपन्स पे। और दूसरी बात,
मूवी में कॉमेडी मत किया करो, वरना रियल पब्लिक रोड पे हेलमेट फेंकने लग जाएगी सांस अटकने के कारण। बाकी MCU पे एक ऑनेस्ट बुरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू।